Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine. So student, today our topic is the future of transport. जैसा कि आपको पता है कि हमारे आजकल ऑलमोस्ट ऑल फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है. आप अपने सेल फोन को देखें या टेलीविज़न स्क्रीन को देखें या आपके पास मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती जा रही हैं. तो इसी तरह आज हम बात करेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में हम कौन कौन सी चेंजेस ट्रांसपोर्ट में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. Like many other sectors, transportation is about to enter a period of rapid change. Sectors का मतलब है शोबे, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये एक शोबा हो गया. इसी तरह वो कह रहे हैं कि बाकी तमाम शोबों की तरह जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जो कि किस चीज़ का मरहला है, रैपिड चेंज का, जिसमें तेज़ी से तब्दीलियां होती जा रही हैं. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. अब इससे क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अर्बनाइजेशन यानी कि नकल मकानी के लोग जो हैं वो दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? राइजिंग इनकम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर जो रोज़गार हैं उसके बहुत ही ज़्यादा ज़राए हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं. किस जगह पे? डेवलपिंग वर्ल्ड में, तरक्की याफ्ता जो दुनिया है उसमें. एंड द एडवांसमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और साथ साथ क्या हो रहा है, जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट यानी कि बेहतरी आती जा रही है. एज वेल एज इनोवेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटिंग वन. इनोवेटिव का मतलब है कोई भी न्यू आइडिया, जो हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है. तो वो कह रहे हैं इसी तरह लोग बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं उनको कॉम्बिनेशन करके, उनको मिला के बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि एक्साइटिंग हैं. आर अमंग द मैनी फैक्टर्स ड्राइविंग चेंज इन हाउ वी कम्यूट टू वर्क एंड ट्रैवल ऑन हॉलीडेज. इसी तरह जो हमारा ड्राइविंग है यानी जो हमारा सफ़र है वो तब्दील हो गया है, और लोग अब काम के लिए या घूमने फिरने के लिए, छुट्टियों पे कहीं जाने के लिए क्या करते हैं, ड्राइविंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू चेंज इज़ द क्लाइमेट. इसके अलावा किस चीज़ में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है? हमारे माहौल में, हमारे क्लाइमेट में. विद हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, रिसर्चर्स आर बीइंग कैरिड आउट ऑन यूजिंग स्मार्ट एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसपोर्ट. क्योंकि हमारी हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ने की वजह से रिसर्चर एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट यानी कि एक बहुत ज़्यादा काबिले एतमाद टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट के लिए ढूंढ रहे हैं. क्योंकि आपको पता है कि हमारी व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता. तो जो टेक्नोलॉजीज़ जो रिसर्चर हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जाए. The future of transportation involves moving into new, smarter source of energy, mode of transport, and technological infrastructure to support rapid, safe, and sustainable travel. अब जो हमारी ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर है उसमें क्या होगा? मूविंग इनटू न्यू, हम एक नई चीज़ दिखाई देगी. स्मार्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें जो हमारी तवानाई का जो ज़रिया होगा वो एक बहुत ही स्मार्ट होगा, यानी कि बहुत कम मिकदार में वो तवानाई लेगा. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट रैपिड, सेफ एंड सस्टेनेबल ट्रैवल. और उससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और महफूज हो जाएगी. Let's start the next paragraph. The future transport system are already designed. जो future का हमारा transport system है वो पहले से ही डिज़ाइन कर लिया गया है, यानी कि उसका blueprint आप कह दें कि वो बना दिया गया है. Big automobile companies are all set to launch these future transport system. अब जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल्स मेकिंग कंपनी हैं वो इसको लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुकी हैं. द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज स्विचिंग टू द फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम.
अब इन तमाम ऑटोमोबाइल कंपनी में सबसे आगे कौन है? यूनाइटेड अरब अमारात्स की जो है, यानी कि हमारा जो सऊदी अरब है, उनकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक पहली ऐसी है कि जो इसमें चेंजेस ला रही है। 5 डिफरेंट फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर गोइंग टू बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। और उन्होंने 5 ऐसे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बना लिए हैं कि जो कि हमें करीब ही आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। सच एज, अब उसमें कौन कौन से? फ्लाइंग टैक्सीज, हाइपरलूप्स, स्काईपोर्ट्स, ड्राइवरलेस कार्स, इलेक्ट्रिक एयरप्लेन्स। अब ये हो गए हैं 5, इन्होंने हमें नाम दे दिए हैं कि जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे फ्यूचर में चेंजेस लाएंगे। अब हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे कि ये होते क्या हैं एक्चुअली। फ्लाइंग टैक्सीज, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्लाइंग टैक्सी यानी कि उड़ने वाली टैक्सी। The 5 seats all electric taxi will take off and land vertically. 5 सीटों वाली एक ऐसी टैक्सी जो कि इलेक्ट्रिक है, यानी बिजली से चलने वाली है, और वो खुद ही टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, यानी उड़ती है और उतरती है। These taxis are environment friendly. अब ये environment friendly है, ये माहौल दोस्ती किस तरह है कि ये स्मोक ये प्रोवाइड नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। सेफ एंड रिलायबल, अब ये एक महफूज भी होंगी और रिलायबल है कि आपको मुहैया भी हो सकेंगी इजीली। It is believed that these flying taxis are a perfect solution to urban roads and traffic issue. कहा जा रहा है कि ये जो फ्लाइंग टैक्सीज हैं ये बहुत ही बेहतरीन है शहरी सड़कों के लिए, क्योंकि शहरी सड़कों में आपको पता है कि ट्रैफिक जैम लगा रहता है और ट्रैफिक के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। Hyperloop. Hyperloop is a proposed mode of transportation that will be crash-free, less power-consuming, and possess an ultra-high traveling speed. अब हाइपरलूप के बारे में वो हमें कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का ऐसा सिस्टम है जो कि क्रैश फ्री है, जो कभी भी टकराता नहीं है। लेस पावर कंज्यूमिंग, बहुत ही कम पावर लेगा या तवानाई लेगा, एंड पोजेस एन अल्ट्रा हाई ट्रैवलिंग स्पीड, और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इट इज़ मेंट फॉर कैरिंग बोथ पैसेंजर एंड गुड्स। अब ये जो है सामान को भी लेके जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, और पैसेंजर यानी कि लोगों को भी लेके जा सकते हैं। This form of transportation after execution in the coming future will prove itself to be very beneficial for the people of the world. जब इसमें एग्जीक्यूशन यानी कि तब्दीली आ जाएगी, पुरानी चीज़ को हटा के नई चीज़ लाई जाएगी, तो ये लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। The time in traveling longer distance will be reduced with the evolution of this technology. अब वो कह रहे हैं कि जो बहुत ही दूर का जो फासला होता है, हमारा डिस्टेंस होता है, जिसमें कभी कभी आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए पूरा दिन लग जाता है या 2 दिन लग जाते हैं, वो आपका सफ़र का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। The entire system will be controlled electrically and hence an environment friendly concept. ये भी तमाम सिस्टम जो है वो बिजली से चलेगा, तो इसी तरह ये क्या है, ये environment friendly है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि खुद चलने वाली गाड़ियाँ, और ऑल्सो ऑटोनोमस व्हीकल्स और ड्राइवरलेस कार। अब इन्हें हम क्या कह सकते हैं? खुद से चलने वाली गाड़ियाँ या ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियाँ। Are cars and trucks that can understand and navigate the environment with little to no help from a human driver. अब ये जो हमारी कार्स या ट्रक्स होंगे वो जो नेविगेट है यानी कि गूगल से कनेक्टेड होंगे और गूगल मैप के थ्रू वो चल सकेंगे और उन्हें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। The self-driving cars being worked on today have many different sensors and cameras to capture information about the world and rely on computer vision. अब इनमें बहुत सारे कैमरास और सेंसर होते हैं कि जो
बता देते हैं कि आपके आगे पीछे कोई गाड़ी है या कोई खतरा तो नहीं है। इसमें ऐसे बहुत सारे सेंसर्स भी लगाए गए हैं और बहुत ज़्यादा कैमरास हैं और जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं और इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड की गई है। मशीन लर्निंग एंड मैनी अदर प्रोग्राम टू इंटरप्रेट एंड रिएक्ट टू दैट इंफॉर्मेशन, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम डाले गए हैं जो इंफॉर्मेशन से फ़ौरन रिएक्ट करेंगे, यानी कि इनमें जो भी आप लोकेशन डाल देंगे ये आपको सेफली वहाँ पहुँचा सकते हैं। The goal is to create cars that are safe, perhaps even safer than human driver and efficient. कि इसका क्या मकसद है इसको बनाने का? इसको बनाने का मकसद ये है कि ये महफूज है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन ड्राइवर्स हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, उनसे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसी कार है कि जो बहुत ही ज़्यादा सेफ है। The Skyport transport system is a smart, driverless, lightweight vehicle fitted with steel wheels that moves along suspended rail. अब स्काईपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा आपका कोई भी हमारी जो रोलर कोस्टर होती है, कि जो कि एक रेल बनाई हुई होती है और उसके व्हील्स होते हैं और वो उस पे मूव करती है, बिल्कुल उसी तरह ये स्काई पोर्ट जो है वो बनाई गई है। द स्काई पोर्ट्स ऑक्यूपाई कंसिडरेबली लेस एरिया देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेम कैपेसिटी एंड यूज 5 टाइम लेस पावर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये जो है ये सबसे कम जगह लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्काई पोर्ट है और ये बेसिकली जो हमारी अ, जो रोड होती है ये उससे ऊपर बनाई जाती है और ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें सबसे कम पावर ये लेती है। द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट स्पीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी बोन फॉर मैनकाइंड। बून फॉर मैनकाइंड का मतलब है कि इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है या एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन चीज़ है। There are several advantages associated with the development of this technology like high speed traveling, less energy consumption, frequent traveling, weather resistant and eco friendly। अब इसके उन्होंने हमें कुछ फ़ायदे बताए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई स्पीड ट्रैवलिंग है, लेस एनर्जी कंज्यूम करती है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है कि वो लगातार चलती है, यानी कि वेदर को बजाय वेदर रेजिस्टेंट है कि उसमें कोई आपको वेदर से मसला नहीं है कि गर्मी है या सर्दी है या आंधी तूफान है, एंड इको फ्रेंडली है और वो हमारी बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। The implementation of these high-speed transportation will enable people to travel at ultra-high speed and reach their destination in a very short time। जब इनका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि जब इनको लॉन्च कर दिया जाएगा इस हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से, तो लोग जो हैं वो बहुत ही तेज़ स्पीड में ट्रैवल कर सकेंगे और अपनी जो डेस्टिनेशन है जहाँ उन्होंने पहुँचना है वहाँ पर वो बहुत जल्दी पहुँच सकेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें उन्होंने हमें कुछ तरीके बताए हैं, जिसमें ड्राइवरलेस कार होगी, हमारी फ्लाइंग टैक्सी हो गई, ये हाइपर लूप हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि हमें फ्यूचर में दिखाई देंगी और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं और इनकी हाई स्पीड है। और एक बात आपने बहुत ही ज़्यादा नोटिस में लानी है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मोक नहीं प्रोवाइड करती, इनकी वजह से कहीं पर भी आपका ट्रैफिक जैम नहीं होता। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड गुड बाय।